हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग राजनीति विज्ञान का 7वां वीडियो पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग राजनीतिक विज्ञान की विशेषता पढ़ रहे थे। राजनीतिक विज्ञान की विशेषता में हमने पढ़ा था कि राजनीतिक शास्त्र क्षेत्र सीमित रहा है। इसके अध्ययन का मुख्य विषय राज्य सरकार एवं संप्रभुता। यानी इसके कहने का अर्थ है कि राजनीति विज्ञान में, परंपरागत राजनीति विज्ञान में हम लोग सिर्फ किसका अध्ययन करते हैं? राज्य सरकार एवं संप्रभुता का अध्ययन करते थे। इतना हमने पीछे पढ़ चुका था। अब राजनीति विज्ञान की विशेषता पर कुछ वैज्ञानिकों के कथन है, जो कि आगे हम देखेंगे। राजनीति विज्ञान की विशेषता पर वैज्ञानिकों के कुछ कथन है, जिसे हम आगे देखेंगे। राजनीति विज्ञान की विशेषता, प्रमुख कथन यानी वैज्ञानिकों ने कुछ कथन दिए जो कि हैं निम्नलिखित हैं। वैज्ञानिकों ने कुछ कथन दिए हैं जो कि निम्नलिखित हैं। शिबली एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है शिबली के अनुसार इन्होंने क्या किया? परंपरागत राजनीति विज्ञान का स्वरूप ये बता रहे हैं। परंपरागत राजनीति का स्वरूप, परंपरागत राजनीति का स्वरूप विशेष रूप से परंपरागत राजनीति का स्वरूप विशेष रूप से हमें प्लेटो के रचनाओं में देखने को मिलता है। विशेष रूप से हमें प्लेटो की रचनाओं में देखने को मिलता है। प्लेटो की रचनाओं में देखने को मिलता है। शिबली अपने परंपरागत राजनीति विशेषता पर अपने विचार दे रहे हैं। वो कह रहे हैं परंपरागत राजनीति का स्वरूप विशेष रूप से हमें प्लेटो की रचनाओं में देखने को मिलता है। कहाँ मिलता है? प्लेटो की रचनाओं में देखने को मिलता है। प्लेटो एक दार्शनिक राजनीति विज्ञान का जनक था। प्लेटो सबसे पहले आया। प्लेटो यदि देखा जाए तो प्लेटो के बाद अरस्तु आते हैं। प्लेटो ने क्या किया था? राजनीति विज्ञान को दिया था, लेकिन राजनीति विज्ञान और नीति शास्त्र को अलग नहीं किया था, इसलिए वह राजनीति विज्ञान का जनक नहीं बन सका। लेकिन जब अरस्तु आते हैं तो वह क्या करते हैं कि राजनीति शास्त्र और नीति शास्त्र को दोनों को अलग करते हैं और राजनीति विज्ञान का जनक बनते हैं। इसके बाद अरस्तु आते हैं। शिबली के बाद अगले विचारक जो आते हैं अरस्तु, इनके भी कथन है।
अरस्तु के अनुसार, अरस्तु के अनुसार, अरस्तु कहते हैं राज्य का अस्तित्व सद्जीवन के लिए, राज्य का अस्तित्व सद्जीवन के लिए है, यानी सद्जीवन का अर्थ है अच्छे जीवन के लिए। राज्य का अस्तित्व कैसा है? अच्छे जीवन के लिए है, सद्जीवन के लिए है, सज्जीवन के लिए है, मात्र जीवन के लिए नहीं है, मात्र जीवन के लिए नहीं है, मात्र जीवन के लिए नहीं है। यानी कह रहे हैं कि राज्य का अस्तित्व सज्जीवन, यानी राज्य का निर्माण जो किया गया है अच्छे जीवन के लिए, यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ जीवन जीने के लिए। अरस्तु आते हैं और कहते हैं राज्य का अस्तित्व सज्जीवन के लिए, मात्र जीवन के लिए नहीं है। इसके बाद अगले आते हैं रूसो, अगले विचारक टीजीटी 2021 में आया है, टीजीटी में भी था। अब आगे चलते हैं रूसो के अनुसार। रूसो के अनुसार, रूसो के अनुसार ये क्या कहते हैं? रूसो कहते हैं सब नागरिकों की वह इच्छा, सब नागरिकों की वह इच्छा, सब नागरिकों की वह इच्छा जिसका उद्देश्य सामान्य हित हो, जिसका उद्देश्य सामान्य हित हो, जिसका उद्देश्य सामान्य हित हो, जो समान इच्छा और सामान्य इच्छा ही राज्य, जो सामान्य हित हो। कह रहे हैं सब नागरिकों की वह इच्छा जिसका उद्देश्य, सब नागरिकों की सामान्य इच्छा जिसका उद्देश्य सामान्य हित हो, सामान्य इच्छा और सामान्य इच्छा और सामान्य इच्छा ही राज्य है, और सामान्य इच्छा ही राज्य है। परंपरागत यानी क्या, किसका समर्थन कर रहे हैं सारे? राज्य का। किसका? राज्य का। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे आते हैं बकल आते हैं और अगले वैज्ञानिक, अगले विचारक आते हैं बकल के अनुसार, बकल के अनुसार, बकल के अनुसार
ज्ञान की वर्तमान अवस्था में, ज्ञान की वर्तमान अवस्था में राजनीति को, ज्ञान की वर्तमान अवस्था में राजनीति को विज्ञान मानना तो बहुत दूर रहा। यानी कह रहे हैं बकल कि ज्ञान की वर्तमान अवस्था में राजनीति को विज्ञान तो मानना बहुत दूर रहा, यह कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है। यानी राजनीति विज्ञान को कला भी मानने के लिए तैयार नहीं, वो कह रहे हैं कि यह कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है। ज्ञान की वर्तमान अवस्था में, ज्ञान की वर्तमान अवस्था में राजनीति को विज्ञान मानना तो दूर रहा, यह कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है। यानी विज्ञान नहीं मान रहे, कह क्या रहे हैं, ज्ञान की वर्तमान अवस्था, ज्ञान की वर्तमान अवस्था में, ज्ञान की वर्तमान अवस्था में राजनीति को विज्ञान, राजनीति, ज्ञान की वर्तमान अवस्था में राजनीति को विज्ञान, राजनीति को विज्ञान, राजनीति को विज्ञान मानना तो बहुत दूर रहा, मानना तो बहुत दूर रहा, विज्ञान मानना तो बहुत दूर रहा, यह कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है। रहा, यह कलाओं में भी, कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है, सबसे पिछड़ी हुई कला है। यानी सबसे पीछे की कला है, यानी जो कलाएं हैं उसमें भी सबसे पिछड़ी हुई कला है। बकल कह रहे हैं ज्ञान की वर्तमान अवस्था में राजनीति को विज्ञान मानना तो बहुत दूर रहा, यह कलाओं में भी सबसे पिछड़ी कला है। ज्ञान की वर्तमान अवस्था में राजनीति को विज्ञान मानना तो बहुत दूर रहा, यह कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है। कौन कह रहे हैं, बकल। इसके बाद बिलोबी आते हैं अगले विचारक। ये सब किसके लिए दे रहे हैं, परंपरागत राजनीति विज्ञान की विशेषताओं में अपने विचार दे रहे हैं। जो विशेषताएं थी उसके अनुसार ये अपने विचार दे रहे हैं। बिलोबी के अनुसार, बिलोबी के अनुसार यह क्या कर रहे हैं, बिलोबी भी कह रहे हैं राजनीति का विज्ञान बनना न तो संभव और न ही वांछनीय। यह कह रहे हैं राजनीति का विज्ञान बनना न तो संभव है और न ही वांछनीय है। इतने दे रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं जो वो दे रहे हैं। इसके बाद आगे आते हैं टीएच ग्रीन।
इतना हो गया। राजनीति का विज्ञान बनना, कह रहे कि राजनीति का विज्ञान बनना न तो संभव है और न ही वांछनीय है, यानी वैज्ञानिकता के पक्ष में लोग वैज्ञानिकता के विरोधी थे। हम परंपरागत राजनीति विज्ञान की विशेषताएं पढ़ रहे थे। इसके बाद आते हैं अगले विचारक, जिनका नाम है टी.एच. ग्रीन। कौन आते हैं? टी.एच. ग्रीन। कौन आते हैं? टी.एच. ग्रीन। टी.एच. ग्रीन आते हैं। वो कहते हैं राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है। बहुत बार पूछा गया प्रश्न। राज्य का आधार, राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है। राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है। राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है। टीजीटी पीजीटी में बहुत बार पूछा गया प्रश्न, यदि आप लोग तैयारी करते हैं तो जरूर देखे होंगे। यानी राजनीति विज्ञान की विशेषताएं ये लोग बात बताते हैं, जो विचारक आए थे। इसके बाद आगे हम लोग चलेंगे। एक वैज्ञानिक आते हैं, फ्रेडरिक पोलक। कौन आते हैं? फ्रेडरिक पोलक। सर फ्रेडरिक पोलक सर फ्रेडरिक पोलक। सर फ्रेडरिक पोलक ने राजनीति विज्ञान को, राजनीति को दो भागों में बांटा। कितने भागों में? दो भागों में। दो भागों में बांटा। सर फ्रेडरिक पोलक ने राजनीति को दो भागों में बांटा। पहला है सैद्धांतिक राजनीति, दूसरा है व्यवहारिक राजनीति। एक है सैद्धांतिक राजनीति, दूसरा है व्यवहारिक राजनीति। व्यवहारिक राजनीति दो हैं। इन्होंने क्या किया कि राजनीति को दो भागों में बांटा। एक को बताया सैद्धांतिक राजनीति, दूसरे को व्यवहारिक राजनीति। सैद्धांतिक राजनीति और व्यवहारिक राजनीति। इसके बाद इसका संबंध राज्य की मूल समस्याओं से, इसका संबंध राजनीति की मूल समस्याओं से, अन्य राजनीति नहीं, राज्य। इसका संबंध राज्य की मूल समस्याओं से, है। दूसरे का संबंध है, इसका संबंध राज्य के क्रियाकलाप या से है, व्यवहारवादी राजनीति का। इसका संबंध राज्य की क्रियाकलाप या आचरण से, राज्य के क्रियाकलाप या आचरण से, क्रियाकलाप या आचरण से है, यानी फ्रेडरिक पोलक आते हैं। कौन आते हैं? फ्रेडरिक पोलक। ये क्या कहते हैं
कि राजनीतिक विज्ञान को दो भागों में बांटते हैं। किसमें? एक सैद्धांतिक राजनीतिक, दूसरा व्यवहारिक राजनीतिक। सैद्धांतिक राजनीति में एक इसका संबंध राज्य की मूल समस्याओं से, अन्य राज्य की संस्थाओं से, जैसे संस्थाओं का अध्ययन करते हैं। लेकिन व्यवहारिक राजनीति में इसका संबंध राज्य के क्रियाकलाप से, अन्य राज्य में जो मनुष्य रहते हैं उनके क्रियाकलाप से संबंध बताते हैं। ये राजनीति की संस्थाओं में जो कार्य कर रहे हैं उनका, दोनों ये दो भागों में बांटते हैं राजनीति विज्ञान का। और आगे लिखते हैं इसके समर्थन यानी दो भाग में बांट देते हैं। यानी पूछता है कि फ्रेडरिक पोलक ने राजनीति विज्ञान को कितने भागों में बांटा? दो, सैद्धांतिक और व्यवहारिक, दोनों का अलग अलग था। अभी हम पहले चैप्टर का पढ़ रहे हैं, 7वां वीडियो है और हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं राजनीति विज्ञान का, राजनीतिक सिद्धांत का ही पढ़ रहे हैं। राजनीतिक सिद्धांत में इसके बाद हम लोग जब हम पढ़ लेंगे तो पिछले 10 साल में जितने प्रश्न पूछे हैं वो सब सॉल्व कराएंगे। अगले वैज्ञानिक आते हैं गार्नर। गार्नर के अनुसार ये भी कुछ कथन दे रहे हैं। देखिए, व्यवहारिक पक्ष पढ़ना आसान होता है, हम व्यवहारिक पढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको प्रश्न आपके पेपर में प्रश्न ही पूछे जाएंगे और वैज्ञानिकों के विचार ही पूछे जाएंगे। इसलिए अधिकतम हम प्रयास ये करते हैं कि वैज्ञानिकों के विचारकों जो भी विचार हैं उनको रखा जाए। अगला है गार्नर के अनुसार। गार्नर कहते हैं राजनीति शब्द राज्य के क्रियाकलापों, राजनीति शब्द राज्य के क्रियाकलापों, शब्द राज्य के क्रियाकलापों, राजनीति शब्द राज्य के क्रियाकलापों, कह रहे हैं कि राजनीति शब्द राज्य के क्रियाकलापों के उस भाग तक सीमित है, क्रियाकलापों के उस भाग तक सीमित है जो दैनिक गतिविधि के संचालन में से संबंध रखता है, जो दैनिक गतिविधि के सीमित है, जो दैनिक गतिविधि के संचालन से संबंध रखता हो, दैनिक गतिविधि के संचालन से संबंध रखता हो। यानी कहने का अर्थ इसके है कि राजनीति शब्द राज्य के क्रियाकलापों के उस भाग तक सीमित है जो दैनिक गतिविधि के संचालन से संबंध रखता है। गार्नर कह रहे हैं कि राजनीति शब्द राज्य के क्रियाकलापों के उस भाग तक सीमित है जो दैनिक गतिविधि इसके संचालन से संबंध रखता है। इसके बाद आते हैं गिलक्राइस्ट। अगले वैचारक आते हैं गिलक्राइस्ट। कौन आते हैं? गिलक्राइस्ट। अभी कुछ कर रहे हैं, देख लेते हैं गार्नर के बाद। गिलक्राइस्ट यह कहते आधुनिक प्रयोग के कारण
गिलक्राइस्ट आते हैं, कहते हैं आधुनिक प्रयोग के कारण, आधुनिक प्रयोग के कारण राजनीति का एक नया आशय हो गया है। आधुनिक प्रयोग के कारण राजनीति का एक नया आशय हो गया है। यानी कह रहे हैं कि आधुनिक योग के कारण राजनीति का एक नया आशय हो गया है। अतः हमारे विज्ञान के नाम के रूप में, अतः हमारे विज्ञान, अतः हमारे विज्ञान, अतः हमारे विज्ञान, अतः हमारे विज्ञान के नाम के रूप में, विज्ञान के नाम के रूप में, विज्ञान के नाम के रूप में यह अनुपयोगी हो गया है। यह अनुपयोगी, अनुपयोगी हो गया है। यानी कह रहे हैं कि आधुनिक प्रयोग के कारण राजनीति का एक नया आशय हो गया है। आधुनिक प्रयोग के कारण, आधुनिक प्रयोग के कारण राजनीति का एक नया आशय हो गया है। अतः हमारे विज्ञान के नाम के रूप में यह अनुपयोगी हो गया है। यानी कह रहे हैं आधुनिक प्रयोग के कारण, वर्तमान प्रयोग के कारण राजनीति का एक नया आशय हो गया है। अतः हमारे विज्ञान के नाम के रूप में यह अनुपयोगी हो गया है। यानी नाम जो है उसके लिए यह उपयोगी नहीं रहा है। गिलक्राइस्ट कह रहे हैं। इसके बाद आते हैं रॉबर्ट डहल। रॉबर्ट डहल, रॉबर्ट डहल आते हैं। रॉबर्ट डहल आते हैं और वह कहते हैं राजनीति आज मानवीय व्यक्तित्व का, राजनीति आज, राजनीति आज मानवीय राजनीति आज मानवीय व्यक्तित्व का अपरिहार्य, मानवीय व्यक्तित्व का अपरिहार्य, मानवीय व्यक्तित्व का अपरिहार्य तत्व बन गई है, तत्व बन गई है, अपरिहार्य तत्व बन गई है। यानी रॉबर्ट डहल का राजनीति आज मानवीय व्यक्तित्व का अपरिहार्य तत्व बन गई है।
अपरिहार्य तत्व बन गई है। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था से संबद्ध है। किसी न किसी प्रकार की राजनीति राजनीतिक व्यवस्था से किसी न किसी प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था से संबद्ध है। यानी कह रहे हैं, इनके कहने का अर्थ है कि राजनीति आज मानवीय व्यक्तित्व का अपरिहार्य तत्व बन गई है। राजनीति आज मानवीय व्यक्तित्व का अपरिहार्य तत्व बन गई है। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था से संबंध यानी जुड़ा हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति, इनके कहने का अर्थ है कि किसी न किसी प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति राजनीतिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। इसके बाद अगले आते हैं गार्नर। कौन आते हैं? गार्नर। फिर गार्नर आ रहे हैं। ये क्या दे रहे हैं? गार्नर के अनुसार, ये सब राजनीति सिद्धांत के आपके जितने प्रश्न पूछे जाते हैं वही सब विचार हैं। राजनीति पहले चैप्टर से जो प्रश्न पूछने की संभावना होती है। राजनीति विज्ञान का शुरू और अंत। राजनीति विज्ञान का शुरू और अंत राज्य से होता है। किससे होता है? राज्य से होता है। यानी गार्नर का राजनीति विज्ञान का शुरू और अंत यानी प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है, राज्य से होता है। अब आएंगे आगे, हम चलेंगे, आते हैं हमारे एक विचारक डेविड स्टन। डेविड स्टन राजनीति विज्ञान को सरकार से संबंध नहीं मानते। डेविड स्टन राजनीति डेविड स्टन ने राजनीति को राज्य से संबंधित शास्त्र नहीं माना है। यानी कह रहे हैं कि यह राज्य से संबंधित नहीं। डेविड स्टन आते हैं और वो कहते हैं कि डेविड स्टन ने राजनीति को राज्य से संबंधित नहीं माना है। डेविड स्टन आते हैं तो कहते हैं राजनीति विज्ञान में राज्य से संबंध है ही नहीं,
इसके पहले जो ये आधुनिक काल में हम आ गए। इससे पहले जो परंपरागत थे, जितने भी वैज्ञानिक आए, जितने भी विचारक आए, वह सब मानते थे कि राजनीति शास्त्र का संबंध राज्य से। लेकिन जब डेविड ईस्टन आते हैं तो कहते हैं कि राजनीति का संबंध राज्य से संबंध नहीं है, शास्त्र नहीं है। लेकिन उस सिले भी हैं, एक तुरंत खड़े हो जाते हैं सिले, ये कहते हैं सिले के अनुसार राजनीति विज्ञान को सरकार से संबंध मानते हैं। राजनीति विज्ञान को सरकार से संबद्ध मानता है, यानी सिले राजनीति विज्ञान को सरकार से, राजनीति विज्ञान को सरकार से संबद्ध मानते हैं। यानी डेविड ईस्टन कह रहे हैं कि राज्य से संबंधित नहीं, शास्त्र है। लेकिन आते हैं जब सिले तो वो कहते हैं कि राजनीति विज्ञान सरकार से संबंध है, यानी राजनीति विज्ञान का संबंध किससे है? सरकार से। दोनों आते हैं। पूछता है कि कौन ऐसा विचारक है जो कि राज्य से संबंधित नहीं मानता है, तो डेविड ईस्टन, और सरकार से संबंधित मानने वाले सिले हैं। इसके बाद गिलक्राइस्ट आते हैं। गिलक्राइस्ट के अनुसार गिलक्राइस्ट के अनुसार यह भी कुछ कह रहे हैं। गिलक्राइस्ट कह रहे हैं कि राजनीति विज्ञान राज्य तथा सरकार दोनों से संबंधित शास्त्र है। कह रहे हैं कि राजनीति विज्ञान राज्य तथा सरकार दोनों से संबंधित शास्त्र है। दोनों से संबंधित शास्त्र है। क्या है? शास्त्र। कौन? राजनीति विज्ञान राज्य तथा सरकार दोनों से संबंधित शास्त्र है। यानी गिलक्राइस्ट आते हैं और कहते हैं कि राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य और सरकार दोनों से है। राज्य और सरकार दोनों से है। एक चीज और जानेंगे। इतना करने के बाद अगले विचार, मूल्य परकता परंपरागत राजनीति विशेषता है। परंपरागत राजनीति की विशेषता है। राजनीति की विशेषता है, लेकिन तथ्य परकता जो कि आधुनिक राजनीति की विशेषता है। आधुनिक राजनीति या व्यवहारवाद। लेकिन एक चीज और होता है, मूल्य प्लस तथ्य। जब दोनों मिला दिया जाता है तो उत्तर व्यवहारवाद बनता है। उत्तर व्यवहारवाद बनता है। उत्तर व्यवहारवाद बनता है। पहला यानी मूल्यों का अध्ययन सिर्फ किया जाता था किसमें? परंपरागत राजनीति विज्ञान में। परंपरागत राजनीति विज्ञान में मूल्यों का अध्ययन किया गया। जब आधुनिक राजनीति विज्ञान आई तो उसमें तथ्यों का अध्ययन किया जाने लगा। फिर
तथ्य का ही, यानी किसको छोड़ दिया गया, मूल्य को छोड़ दिया गया। लेकिन जब 1969 में उत्तर व्यवहारवाद में संशोधन डेविड डिस्टन करते हैं तो उसमें मूल्य तथा तथ्य दोनों को रखते हैं और उत्तर व्यवहारवाद का जन्म होता है। और व्यवहारवाद के भी जनक कौन थे, डेविड डिस्टन। यानी पहले मूल्य का अध्ययन किया जाता था, फिर इसके बाद तथ्य का अध्ययन किया जाने लगा, फिर मूल्य प्लस तथ्य तीनों का अध्ययन किया गया। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले दिन अगले वीडियो में बाकी